वेलकम टू कंपटीशन गुरु। जैसे कि आप सब जानते हैं कि केवीएस की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। ठीक है। कंपटीशन गुरु कौन कौन सी कोचिंग प्रोवाइड करवाता है? पहली कोचिंग का क्या नाम है? टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी, तीनों कोचिंग प्रोवाइड करवाता है। अब ये कोचिंग क्या होती है? ऑनलाइन भी हो ले सकते हो आप लोग, या आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो। ठीक है। कितनी पोस्टें निकली है इस बार? नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है केवीएस संगठन की, वो कितनी है? 13,404 पोस्ट रिलीज हुई है। ठीक है। सैलरी क्या है? पोस्ट वाइज है। जॉब लोकेशन क्या है? ऑल इंडिया कहीं पर भी हो सकती है। अप्लाई मोड मतलब एप्लीकेशन मोड क्या है जो आप अप्लाई करोगे? वो होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है जी। वेबसाइट क्या है हमारी? ऑफिशियल वेबसाइट क्या है हमारी? वो है @kvsangathan.gov.in। ठीक है। अब स्टार्ट डेट क्या है सबमिशन का, एप्लीकेशन का? वो है 5 दिसंबर 2022। एंड लास्ट डेट क्या है सबमिशन का? वो है 26 दिसंबर 2022। अब एज लिमिट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या है? पीजीटी के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है? 40 ईयर मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 40 ईयर मैक्सिमम है। टीजीटी के लिए क्या है, या फिर लाइब्रेरियन के लिए कितनी है? 35 ईयर मैक्सिमम है। पीआरटी के लिए कितना है हमारे पास? 30 ईयर मैक्सिमम है। और एज रिलैक्सेशन है, कैसे? एज पर रूल्स। अब है एप्लीकेशन फीस। अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 1000 रुपीज है। एससी एसटी के लिए क्या है, और पीडब्ल्यू के लिए क्या है? निल है। और जो पेमेंट है वो क्या है? ऑनलाइन है। फॉर्म फिलिंग भी ऑनलाइन है और पेमेंट भी क्या है? ऑनलाइन ही है। ठीक है। अब क्या है हमारा? पीजीटी की कितनी पोस्ट निकली है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की टोटल पोस्ट कितनी है? इतनी है। बट क्या है हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? बायोलॉजी, क्योंकि मैं बायोलॉजी ही पढ़ाती हूँ। ठीक है। बायोलॉजी में कितनी है? जनरल की है 63, ओबीसी की 40, ईडब्ल्यूएस की 15, एससी की 22 एंड एसटी की 20, एससी की 11। ठीक है। टोटल कितना है? 151। ठीक है। बहुत ज्यादा है 151, आराम से निकाल सकते हैं। देन टीजीटी की ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ठीक है। इसमें साइंस की कितनी है, मतलब बायोलॉजी की कितनी है हमारी? टोटल कितनी है? 304। कितनी है? 304। ये इतनी थी। ये किसकी थी? टीजीटी की। ये पीजीटी की। टोटल काफी सारी होगी। ठीक है। चलो अब मेन फोकस करते हैं किसके ऊपर? बायोलॉजी के ऊपर। आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम बायोलॉजी का? ये है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ये हमेशा ही हमें स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। ये ऑपरेट ही कैसे होता है? स्मॉल पॉपुलेशन पे ही ऑपरेट होता है। लार्ज पॉपुलेशन या लार्जर पॉपुलेशन पे कभी भी जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं दिखता या फिर नहीं ऑपरेट होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझने से पहले हमें स्पीशिएशन समझना पड़ेगा कि व्हाट इज स्पीशिएशन। स्पीशिएशन होता क्या है? स्पीशीज सबको पता है क्या होता है? स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। स्पीशीज क्या है? एक ग्रुप है जहां पे इंटरब्रीडिंग होती हो, मतलब आपस में कम्युनिकेट करते हो, आपस में रिप्रोडक्शन करते हो। ठीक है। इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन है। ठीक है। एक नेचुरल पॉपुलेशन है। और हमारा पॉपुलेशन क्या है? सेम इंडिविजुअल वाला होता है हमारा पॉपुलेशन। ठीक है। सेम इंडिविजुअल को बोलते हैं हम पॉपुलेशन। ठीक है। स्पीशीज समझ आ गई। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है जहां पर इंटरब्रीडिंग होती हो। ठीक है। इंटरब्रीडिंग होती हो, आपस में रिप्रोडक्शन होती हो। अब क्या है? स्पीसिएशन। ये स्पीशीज था, अब हम पढ़ेंगे स्पीसिएशन। स्पीसिएशन क्या है हमारा? स्पीसिएशन इज अ फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ स्पीशीज। क्या कर रहे हैं? स्पीशिएशन एक ऐसा फिनोमिना है जो जनरेशन करेगा किसका? स्पीशीज का। एक नया स्पीशीज बनाएगा, उसको बोला स्पीसिएशन।
इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। मतलब ऐसी कोई नई स्पीशीज बन रही है, कैसे? कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, मतलब कि साथ साथ एवोल्यूशन हो रही है और हम नई स्पीशीज को फॉर्म कर रहे हैं, कोई नई स्पीशीज बन रही है। कैसे? एवोल्यूशन के थ्रू। हम लोग भी कैसे हैं? एवोल्यूशन हुआ है, पहले चिंपैंजीज थे, फिर हम लोग आए, ठीक है। एवोल्यूशन के कोर्स के दौरान चीजें चेंज हो रही हैं, कुछ चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट के अंदर। अगली लाइन क्या है? स्पीशिएशन इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय which populations involves to become distinct species। ऊपर वाली लाइन को थोड़ा मोल्ड करके बोल दिया है। स्पीशिएशन क्या है? एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो क्या करेगा? नई स्पीशीज को फॉर्म कर देगा, ठीक है। अब इसके पीछे रीजंस कौन कौन से हैं, ठीक है। रीजंस क्या है स्पीशिएशन के ऊपर? पहला रीजन है हमारा जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब कि जैसे कि डिजास्टर, कैसे? अर्थक्वेक या फिर फायर, फ्लड, डॉट मतलब सूखा पड़ जाना। ये क्या है? हमारे जियोग्राफिकल आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कि आइसोलेट कर देना। एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से क्या कर सकती? इंटरैक्ट नहीं कर सकती, इंटरब्रीड नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। उसको बोलते हैं हम आइसोलेशन। ये क्या है हमारा? जियोग्राफिकल आइसोलेशन। दूसरा क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि उनके रिप्रोडक्शन में चेंज आ जाना। जैसे कि कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है जैन में, ठीक है, एक स्पीशीज रिप्रोडक्शन कर रहा है जैन में, दूसरा दूसरा स्पीशीज कब रिप्रोडक्शन कर रहा है? दिसंबर में। तीसरा कब कर रहा है? फेब में। तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से भी स्पीशीज हो सकती है, उसको अपना अल्टरनेटिव सोर्स देखना पड़ेगा रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। अगला क्या है हमारा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे, राइट। अगला क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? जो नेचर जिसको सिलेक्ट करती है। नेचर ज्यादातर उन चीजों को सिलेक्ट करती है जो बेनिफिशियल होती है, ठीक है। जो चीजें बेनिफिशियल होती है नेचर उसको सिलेक्ट करती है, ठीक है। समझ आया इतना? इसका भी एक अलग से टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन का, जहाँ पे डार्विन थ्योरी आ जाती है। ये भी है आप लोगों को सिलेबस में, ये आगे पढ़ाया जाएगा सारा का सारा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं स्पीशीज क्या है हमारे। नॉर्मली एक बात बोली तो कैसे होगा? ये एक स्पीशीज है, ठीक है। क्या हुआ? किसी हिसाब से या किसी भी रीजन से क्या हुआ? इनकी स्पीशिएशन होनी स्टार्ट होगी। मतलब इस स्पीशीज ने नया स्पीशीज बना दिया और इस स्पीशीज ने एक और स्पीशीज बना दिया। किस? एंसेस्टर इनका यही है। एंसेस्टर मतलब कि जो पिछला ट्रेड होता है जहां से वो इन्वॉल्व हुई होती है, ठीक है। एंसेस्टर इनका यही है। अब इससे नई स्पीशीज बन गई, इसको लिख सकते हैं हम स्पीशीज ए, इसको लिख सकते हैं स्पीशीज बी। अब ये कैसे? इनके करेक्टर चेंज हो गए, इनका सब कुछ चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है चेंज क्यों हुआ? यहाँ पर डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर हुआ, मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला। क्या हुआ? एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला, इसी के कारण क्या हुआ? स्पीशीज चेंज होगी, स्पीशीज चेंज होगी। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसका, चलो थोड़ा सा और समझाते हैं इसका एग्जाम्पल, थोड़ा क्लियर करते हैं चीजों को। चलो क्लियर करते हैं हल्का सा। देखो कैसे, ये हमारा ये हमारा एक बर्ड है, ठीक है। ये एक ट्री पे रह रहा है आराम से। इसका जो बीक का साइज है, ज्यादा बड़ा बना देते छोटा बना लेते, ठीक है। ये हमारा बर्ड, ये इस ट्री पे फीड कर रहा है। इसका जो बीक का साइज है वो ऐसे है। पर किसी रीजन से, मतलब कि कोई फ्लड आ गया या कोई फायर होगी, किसी भी रीजन से क्या हुआ? इसको, बर्ड को माइग्रेट करना पड़ा, और माइग्रेट करके किसी और एरिया में जाना पड़ा। सोचो, ये जो निश है ये कोई अलग निश है, अलग एरिया है, और ये कोई अलग एरिया है। इसको अलग वाले एरिया पे जाना हुआ। अब क्या हुआ? ये बर्ड ने क्या किया? यहाँ पर इसको ये वाला ट्री अवेलेबल नहीं था, कोई और ट्री हो सकता है, क्या पता। एक समझने के लिए ऐसा ट्री हो सकता है, क्या पता ऐसा भी ट्री हो सकता है,
ठीक है, तो क्या होगा, ये जो बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स अपने बीक के साइज को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इस ट्री के ऊपर फूड अवेलेबल होगा वो उसका सोर्स होगा खाने के लिए, राइट। तो क्या हुआ, इन्होंने अपना बीक का साइज चेंज किया। ये ऐसे था, इसने अपना बीक का साइज ऐसे कर लिया, दूसरी ने अपना बीक का साइज मोटा कर लिया, तीसरी ने अपना बीक का साइज बहुत ही ज्यादा पतला कर लिया। ठीक है, जीने के लिए। ये कैसे हुआ? अडेप्टेशन हुई। एवोल्यूशन होते होते, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के साथ साथ एडेप्टेशन की उन्होंने। किसने? इन बर्ड्स ने क्या किया? अडेप्टेशन की। और क्यों अडेप्टेशन की? न्यू इन्वायरमेंट के कारण। क्यों? न्यू इन्वायरमेंट के कारण इनको क्या हुआ? डिफरेंट 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 सिलेक्शन प्रेशर पड़ा इनके ऊपर, मतलब न्यू इन्वायरमेंट मिला, कोई ऐसा सिलेक्शन प्रेशर बना जिसके कारण इनको अपना बीक का साइज चेंज करना पड़ा, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो सकता, राइट। एनवायरनमेंट डायनामिक है, वो हर टाइम चेंज होता है, पर उसके साथ साथ जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के साथ साथ ढलना होगा। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म को भी चेंज होना ही पड़ेगा, उन्हें भी अपने आप को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा वैसे ही, नहीं तो क्या होगा, रेस से बाहर निकल जाओगे और क्या हो जाएगा, आप मर जाओगे। ठीक है, इसी को हमने बोला है स्पीसीएशन, इसी को हमने बोला है स्पीशीएशन। एक स्पीशीज से दूसरी अलग अलग तरह की स्पीशीज बनना, या ये हो सकता है स्पीशीएशन, या हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं स्पीशीएशन क्या है, ये एक स्पीशीज है, इसने दो स्पीशीज बना दी अलग अलग, जो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। एक ये बना दी और एक ये बना दी, ये आपस में क्या है, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। ठीक है, समझ आया इतना? चलो, स्पीशीएशन पढ़ लिया हमने, क्या है स्पीशीएशन। अब हम पढ़ेंगे क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको किसने दिया था? स्वेल ने दिया था। अब क्या है इसमें, होता क्या है, द रैंडम, रैंडम मतलब रैंडम है बिल्कुल, सारी चीजें ऐसे ही पड़ी है। ठीक है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस चेंज, रैंडम है और डायरेक्शनलेस चेंज है इन द एलील फ्रीक्वेंसी। किसमें? एलील फ्रीक्वेंसी। एलील क्या होते हैं हमारे, ये वाले, इसी को एलील बोलते हैं, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, एलील होते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी सिंपली एज अ रिजल्ट of change from one generation to the next in a small population। genetic drift पता है, small population में होता है, is called genetic drift। क्या बोला है इन्होंने? बोला है ये एक रैंडम प्रोसेस है और दूसरा ये एक डायरेक्शनल लेस प्रोसेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है। एक ये रैंडम है, रैंडमली चीजें होंगी और दूसरा क्या है, ये डायरेक्शन लेस है और क्या है, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। क्या होगी? एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है एज अ रिजल्ट चेंज इन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चेंज हो रहा है, उसको हमने क्या बोला है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये ऑपरेट कब होता है? ये ऑपरेट होता है ओनली ऑन स्मॉल पॉपुलेशन। कब होता है ये? स्मॉल पॉपुलेशन पे ही ऑपरेट होता है, लार्जर पॉपुलेशन पे ऑपरेट नहीं होता। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो टाइप्स हैं। क्या है? दो टाइप्स हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के। पहला टाइप क्या है हमारा? बॉटल नेक इफेक्ट। क्या है पहला टाइप हमारा? बॉटल नेक इफेक्ट। मतलब बॉटल होगी, उसकी नेक होगी, ठीक है, और उसका इफेक्ट होगा, राइट। यही है मतलब बॉटल नेक इफेक्ट। क्या बोल रहा है? द बॉटल नेक इफेक्ट अकर्स when there is a disaster that reduce a population। bottleneck इफेक्ट कब है? जब कोई डिजास्टर हुआ है और क्या किया, रिड्यूस कर दिया पॉपुलेशन को, ठीक है। which rarely represent the actual genetic makeup of the initial population। जो रेयरली ही बता सकता है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था, ठीक है, कि ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था। This leaves smaller variations among the surviving individual। उसके कारण क्या हुआ, जितना भी हमारा सर्वाइविंग इंडिविजुअल है उसका हम क्या नहीं बता सकते, उसका वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, ठीक है।
दिस में अकर ड्यू टू एनवायरमेंटल डिजास्टर, बताया कौन कौन से होते हैं एनवायरमेंटल डिजास्टर, फूड, फायर, ठीक है, कौन से, फ्लड, फायर, अर्थवेक वगैरह सारे, ठीक है। एंड हंटिंग ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज को मार दिया गया, हंट किया गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हंट किया गया, या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। समझ आया इतना? अब क्या बोल रहा है ये जो लाइन लिखी है इसको समझाया जाएगा अभी, ठीक है। क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं ये एक हमारा बॉटल है, क्या है ये हमारा एक बॉटल है, बॉटल नेक, ये क्या है, बॉटल का नेक है। हमने बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है हमने, बॉटल नेक इफेक्ट। अब होता क्या है बॉटल में, क्या कौन कौन से कलर हैं, ग्रीन है, ऑरेंज है एंड रेड है, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, तीन कलर अवेलेबल है, मतलब कि वेरिएशन है, क्या है हमारा, ग्रीन, ऑरेंज एंड पिंक समथिंग, तीन कलर, वेरिएशन ज्यादा है, क्या है, वेरिएशन ज्यादा है। पर क्या हुआ, ये क्या है, हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, क्या है ये, हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब क्या हुआ, बॉटल नेक इवेंट हुआ, क्या हुआ, बॉटल नेक इवेंट हुआ। अब जो सबसे आगे बॉल्स होंगी वो क्या करेंगी, इस फ्लास्क में या गिलास में क्या करेंगी, आ जाएंगी। अब कौन सी आ रही है, देखो कौन कौन सी आई है अभी तक, ग्रीन आई है एंड पिंक आई है। अब क्या हुआ, यहां पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो वेरिएशन है वो ज्यादा है, वेरिएशन जो है इस तरफ ओरिजिनल पॉपुलेशन में जो वेरिएशन है वो ज्यादा है, क्योंकि तीन तीन वेरिएशन है ना, ग्रीन, ऑरेंज एंड पिंक। अब क्या हुआ, जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है, जो जी है पॉपुलेशन जिसे सर्वाइव किया है, जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है वो कितनी है, सिर्फ ग्रीन एंड पिंक। वेरिएशन क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लग गया, वेरिएशन क्या है, धीरे धीरे कम होने लग गया। अब आगे जब जाएगा, जब कोर्स ऑफ एवोल्यूशन होगा तो वेरिएशन और कम हो जाएगा, अभी दो रह गई, कल को एक भी रह सकती है। जब ये वेरिएशन कम होता रहता है तो ये होमोजाइगोसिटी की तरफ जाता रहता है, मतलब एक लीथल कंडीशन आ जाती है, ठीक है, डिजीजेस कंडीशन बोलते हैं लीथल कंडीशन को, ठीक है। इतना समझ आया, हुआ क्या, ये था ओरिजिनल पॉपुलेशन, बहुत सारी वेरिएशन थी, बॉटल नेक इवेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सर्वाइविंग पॉपुलेशन में क्या हुआ, वेरिएशन कम हो गई, क्या होगी, वेरिएशन कम होगी, यही लाइन लिखी है। क्या लिखा है इसमें, द बॉटलनेक इफेक्ट अकर व्हेन देयर इज अ डिजास्टर दैट रिड्यूस अ पॉपुलेशन, यही बताया कि कोई डिजास्टर हुआ, ठीक है जी, फ्लड वगैरह आया तो क्या वो रिड्यूस कर दी पॉपुलेशन को, which rarely represent the actual genetic makeup of the initial population, जो रेयरली बता सकती है। क्या इसको देखकर हम बता सकते हैं, इस वाले पॉपुलेशन को देख के, कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसमें कितनी कितनी ज्यादा वेरिएशंस थी या कितना नंबर था पॉपुलेशन का, नहीं बता सकते ना, कि हमें तो यहाँ पे ग्रीन और पिंक ही दिख रही है, हमें क्या पता कि यहाँ पे ऑरेंज भी थी, ठीक है, इसलिए लिखा है यहाँ पे रियली रिप्रेजेंट द एक्चुअल जेनेटिक मेकअप ऑफ द इनिशियल पॉपुलेशन। तो इनिशियल पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप नहीं बता सकती कि कितने का बना हुआ था, कौन, ओरिजिनल पॉपुलेशन। अगली लाइन क्या लिखी है, दिस लीव स्मॉलर वेरिएशंस अमंग द सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स, यही बताया कि जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स हैं इनके पास क्या हो गया, वेरिएशन कम हो गया, यही बताया, ठीक है। समझ आ गया, कौन सा, जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी कौन सा पार्ट, पहला है बॉटल नेक इफेक्ट, दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, फाउंडर इफेक्ट, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, फाउंडर इफेक्ट। चलिए एक और डायग्राम है, यहाँ पे बहुत सारे बीटल्स हैं, ठीक है, जैसे ही फायर लगी कुछ बीटल्स यहाँ से यहाँ पर आ गए, इस आई लाइन में आ गए। क्या आप बता सकते हो कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था, ये जो हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन था इसमें कौन कौन से प्रेजेंट थे, दो वेरिएशंस थी, कौन सी, रेड एंड येलो, और ये हमारा क्या है, एक्चुअल पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सर्वाइविंग पॉपुलेशन। ये जो हमारा सर्वाइविंग पॉपुलेशन है, बोल सकते हैं कि जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है वो हमें बता सकता है कि हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन कितना था, मतलब जो हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन था वो कितना था, नहीं बता सकता वो, ठीक है, वो नहीं बता सकता। तो इधर क्या है, इधर वेरिएशन ज्यादा है, वेरिएशन इंक्रीज है, इधर क्या है, वेरिएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
ठीक है, अभी तक यही बताया, किसी डिजास्टर के कारण, किसी डिजास्टर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, फाउंडर इफेक्ट। ये भी थोड़ा सा जेनेटिक ड्रिफ्ट की तरह है, बस थोड़ा सा अलग है। क्या है फाउंडर इफेक्ट, क्या है इसमें? चलो पहले डायग्राम समझते हैं ना, डायग्राम से समझ आता है। क्या है ये, हमारा पेरेंट पॉपुलेशन है। पेरेंट पॉपुलेशन को हम बोल सकते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं इसको। क्या है ये हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर बहुत सारे क्या है हमारे बर्ड्स हैं। ठीक है, या कुछ भी ले सकते हो आप, चलो बर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, बर्ड्स हैं। अब क्या हुआ, ये माइग्रेट हो गई। ठीक है, माइग्रेटिंग पॉपुलेशन, इतना हिस्सा उड़कर कहाँ चला गया, दूसरे वाले हिस्से में, यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे 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 पॉपुलेशन आफ्टर कपल्स ऑफ जनरेशन, काफी जनरेशन के बाद ये थोड़ा और कम होने लग गए। मतलब कौन से, रेड वाले। ठीक है, इन्होंने आपस में इंटरब्रीड किया, रेड वाले कम होने लग गए। अब धीरे धीरे और कुछ टाइम बाद देखा, मतलब क्या बोला है जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन है स्पेसिएशन, यही बताया था सबसे पहले। अब धीरे धीरे क्या हुआ, फाउंडर पॉपुलेशंस आफ्टर अ फ्यू मोर जनरेशन, उस उसके भी बाद वाली जनरेशन के बाद क्या हुआ कि ओनली हमारे पास सिर्फ पर्पल वाले रह गए। क्या हुआ, वेरिएशन क्या होगी, जो हमारी वेरिएशंस हैं वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर क्या था, वेरिएशंस जो थी हमारी वो ज्यादा थी, जो वेरिएशन थी वो ज्यादा थी। अब देखो एक और कंसेप्ट, अगर हमारी वेरिएशन जो है वो कम होती है, मतलब अब क्या हुआ, वेरिएशन कम होगी, पर्पल 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 ही प्रेजेंट है इस पूरे पॉपुलेशन वाले ग्रुप में, क्या है, सिर्फ पर्पल प्रेजेंट है। अब इस पर्पल ने क्या किया, इससे इंटरब्रीड किया, इसने इससे भी इंटरब्रीड किया, इसने इससे इंटरब्रीड किया, पर्पल पर्पल ने आपस में ही इंटरब्रीडिंग की। ठीक है, अब क्या हुआ, वेरिएशन कम होगी, और ज्यादा कम होगी। कम होने के बाद जो इसका एलील है, उस टाइम जो रिसेसिव पे था, अगर वो किसी और मतलब किसी और से इंटरब्रीड कर रही थी, सोचो अगर ये पर्पल है रेड वाले से ब्रीड कर रही थी, तो जो इसकी चीजें जो रिसेसिव थी वो रिसेसिव ही रही। पर जब उसने पर्पल के साथ ही किया इंटरब्रीड, तो क्या हुआ, वो डोमिनेंट हो गई। तभी बोलते हैं कि जो शादी होती है वो रिलेटेड में ना करो तो ठीक रहता है, क्योंकि क्या होती है, जो चीजें रिसेसिव हुई होती है वो डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके कारण वेरिएशन कम होगी। अब वेरिएशन कम होने के कारण इन्होंने आपस में इंटरब्रीड किया, और वेरिएशन कम होगी। इसके कारण हुआ क्या, यहाँ पर होमोजाइगोसिटी आ गई। होमोजाइगोसिटी मतलब कि सेम स्पीशीज के अंदर हो रहा है। सेम स्पीशीज आने के कारण क्या हुआ, एक लीथल कंडीशन आ जाती है, लीथल कंडीशन। लीथल कंडीशन क्या होती है, कोई डिजीजेस कॉज हो चुकी होती है। ठीक है, आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो क्या होगा, जो चीज रिसेसिव थी कल को वो डोमिनेंट होगी। ठीक है, और क्या हुआ, कोई डिजीज को कॉज कर दिया गया। अब चलो लाइन लिखते हैं जो क्या पड़ी हुई है। ठीक है, क्या है, इन अ पॉपुलेशन जेनेटिक्स द फाउंडर इफेक्ट इज द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है जी, फाउंडर इफेक्ट में क्या है, जेनेटिक वेरिएशन का लॉस हो गया है। दैट occur when a new population is established by a very small number। एक नई पॉपुलेशन एस्टैब्लिश्ड हुई है, या एक नई पॉपुलेशन जो है वो बनी है कहाँ से, ठीक है, छोटे नंबर से। छोटे नंबर से जो नई पॉपुलेशन है वो, देखो नई पॉपुलेशन जो है वो लार्जर पॉपुलेशन से एक छोटी पॉपुलेशन बनी है। ठीक है, ये लाइन बोली है, when a new population is established by a very small number। एक नई पॉपुलेशन बनी है, वो उसका जो नंबर है वो बहुत छोटा है, इसमें अभी तक यही लिखा है, फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन से क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन बनी है, यही लिखा है। ये एक लार्जर पॉपुलेशन है, मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसका छोटा सा हिस्सा उड़कर माइग्रेट हुआ है। ठीक है, माइग्रेट होने के कारण हुआ क्या, उनके अंदर क्या आ गया, होमोजाइगोसिटी आ गई, और क्या कर दिया, लीथल कंडीशन कर दिया। पर ये कपल ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत सारे जनरेशन के बाद होता है, एकदम से नहीं होता, क्योंकि कोर्स ऑफ एवोल्यूशन चल रहा है। ये भी देख सकते हो। काउंटर इफेक्ट हो गया है।
ये आप किसका एग्जाम्पल ले सकते हो? देखो इस एग्जाम्पल को देखे हमें क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, रिवर आ गई, ठीक है। पहले ये जो रैट्स थे ये साथ साथ रह रहे थे, पर जैसे ही रिवर आई, रिवर को हम क्या बोल सकते हैं, कोई डिजास्टर बोल सकते हैं इसको, डिजास्टर। अब क्या हुआ, इन रैट ने क्या किया, इधर से इधर को ट्रांसफर कर लिया। क्या हम बता सकते हैं कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में कितने थे? यहाँ पे कितनी वेरिएशन है, 1 2 3 4, वेरिएशन 2 है, पर जो पॉपुलेशन है हमारा वो 5 है टोटल। और यहाँ पर कितना है पॉपुलेशन, इधर भी पॉपुलेशन 5 ही है। उसके बाद ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे, यहाँ पर व्हाइट वाले ज्यादा हैं, इधर व्हाइट वाला कम आया, आपस में इंटरब्रीड किया और क्या किया, एक लिथल कंडीशन ला दी, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है। यही बातें हैं। फाउंडर इफेक्ट और जो हमारा बॉटलनेक इफेक्ट है वो सेम सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उधर डिजास्टर होता है, वहां पे किलिंग होती है, फाउंडर इफेक्ट में कोई किलिंग नहीं होती, ठीक है। चलो जी, जेनेटिक ड्रिफ्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यहाँ से सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहली क्या है, इन्वॉल्व इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, पढ़ लिया, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, एवोल्यूशन के साथ साथ होगा। दूसरा क्या है, रैंडम चेंज है, पढ़ लिया, सबसे पहली स्लाइड ही थी कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो रैंडमलेस है, और क्या है, रैंडम है और डायरेक्शनलेस है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट एक्ट टू एलिमिनेट जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन क्या होगी, एलिमिनेट होगी, यही पढ़ा था। पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या था हमारा, जो जो हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन था वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस क्या था, बहुत ज़्यादा था। और जब हमारा जो एक्चुअल पॉपुलेशन रह गया, ठीक है, जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन जो रह गया हमारे पास, वहाँ पर जो जेनेटिक वेरिएशन है वो कम हो गया, यही लिखना है। एट एक्ट टू एलिमिनेट जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है जी, जेनेटिक वेरिएशन को एक्ट कर रहा है और क्या करवा रहा है, उसको कम करवा रहा है, लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ये भी लाइन बिल्कुल सही है। फोर्थ लाइन क्या है, कैन लीड टू होमोजाइगस कंडीशन, यही बताया था। आपस में पर्पल पर्पल वाले क्या कर रहे थे, आपस में इंटरब्रीड कर रहे थे। अगर सेम चीज आपस में इंटरब्रीड करिए, सेम ही थिंग है, आपस में इंटरब्रीड करिए, सेम स्पीशीज है, आपस में इंटरब्रीड कर रही है, वो क्या करेगा, होमोजाइगस कंडीशन ले आएगा, सेम सेम है, ठीक है। एलील तो पता ही है, दो ही होते हैं, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल है कैपिटल है, ठीक है जी। अब क्या है, ये स्पीसिएशन करवाता है, यही बताया मैंने, ठीक है। न्यू स्पीशीज बनाता है, बिल्कुल सही, एक न्यू स्पीशीज फॉर्म करता है, यही बताया था स्पीसिएशन वाला कॉन्सेप्ट। 6 पॉइंट क्या है, act upon the genotypic frequency within a population without phenotypic, अच्छा phenotypic इफेक्ट को ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करता, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहा है, यही बताया ना, जीनोटाइप में चेंज कर रहा है, फिनोटाइप में चेंज नहीं कर रहा है। जीनोटाइप में क्यों, क्योंकि वो जीन्स के अंदर चेंज हो रहा है, एलील्स के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। मतलब हमारे यही होते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको क्या बोलते हैं हम, होमोजाइगस, इसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस ही बोलते हैं, बट क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, और इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ये होते हैं हमारे जीनोटाइप, तीनों क्या है हमारे, जीनोटाइप। मतलब क्या कह रहे हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है, फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करता है, ठीक है जी। एक्ट अपॉन जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विद इन अ पॉपुलेशन विदाउट रिगार्ड टू देयर फिनोटाइपिक इफेक्ट, फिनोटाइपिक इफेक्ट में कुछ नहीं डालता, जीनोटाइपिक इफेक्ट को चेंज करता है, इसके जीन्स में फर्क डालता है, तभी तो बोला, तभी तो लिथल कंडीशन आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 पॉइंट क्या है, इट कैन कोज हार्मफुल एलील्स टू बिकम फिक्स्ड, यही बताया था। एक हार्मफुल जो एलील है, जब होमोजाइगसिटी होती है, दो स्पीशीज सेम सेम स्पीशीज जाके इंटरब्रीड किया, होमोजाइगोसिटी आई, होमोजाइगोसिटी के बाद क्या हुआ, कोई हार्मफुल केमिकल है या कोई हार्मफुल डिजीज है, उसको फिक्स कर लिया गया, ठीक है, यही बताया था, ठीक है। इट कैन कॉज हार्मफुल एलील्स टू बिकम फिक्स्ड। 8 क्या है, bottleneck effects and founder effects does not represent the correct frequency of actual population, वही वाली बात बोली है। क्या बोल रहा है, जो बॉटल नेक इफेक्ट है या फिर जो फंगर इफेक्ट है, वो क्या बताता है, वो एक्चुअल नहीं बता पाता कि कितना सर्वाइविंग पॉपुलेशन था, वो सिर्फ ये बता सकता है, वो जो एक्चुअल पॉपुलेशन था, मतलब जो पेरेंट पॉपुलेशन था, वो नहीं बता सकता। ये लाइन लिखी इधर भी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला है, इट एक्ट टू एलिमिनेट जेनेटिक वेरिएशन, ये पढ़ लिया है। लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन को लॉस करवा देते हैं, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन क्या हो जाता है, कम होने लग जाती है। कैन लीड टू होमोजाइगस कंडीशन, ये भी पढ़ लिया कि होमोजाइगस कंडीशन आ जाता है, ठीक है। इट कैन कॉज हार्मफुल एलील टू फिक्स, ये भी पढ़ लिया है। बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, ये भी हमने पढ़ लिया है। अभी तक यही चीजें पढ़ी है हमने, ठीक है। इजी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और फाउंडर इफेक्ट बहुत इजी वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट में इतना खास, बस याद रखनी है दो चार चीजें सिर्फ। पीआरटी का पेपर तो इजी ही होता है, आराम से निकल सकता है, ठीक है। अब क्या है, बॉटलनेक इफेक्ट वर्सेस फाउंडर इफेक्ट, क्या है दोनों का, ठीक है। सार पूरी स्लाइड का जो भी तक पढ़ाया है सबका सार क्या है, ये है हमारा बॉटलनेक इफेक्ट, ये है हमारा फाउंडर इफेक्ट। क्या बोल रहा है बॉटलनेक इफेक्ट, सब पॉपुलेशन कॉज व्हेन अ नेचुरल डिजास्टर रिड्यूस द साइज ऑफ एन ओरिजिनल लार्जर पॉपुलेशन, यही तो बोला है, ओरिजिनल लार्ज पॉपुलेशन जो है हमारा, कोई डिजास्टर आया वो स्मॉल पॉपुलेशन में चेंज हो गया, ये लाइन बोली है, ठीक है। पहली लाइन करेक्ट है, बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन में क्या है, कैसे हुआ है ये, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण, ओवर एक्सप्लॉइट के कारण, ठीक है, स्पीशीज को हंटिंग के कारण, ये सब पढ़ा है हमने, ठीक है। वही चीज वही डिफरेंसेस बता रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस फाउंडर इफेक्ट में क्या है, फाउंडर established a new subpopulation as a new colony grown from a larger population, यही है। एक लार्जर पॉपुलेशन से क्या हुआ, एक स्मॉल पॉपुलेशन बना, कैसे, बाय माइग्रेशन। उधर क्या हुआ, एक लार्जर पॉपुलेशन से स्मॉलर पॉपुलेशन बना, बट विदाउट माइग्रेशन, ओनली बाय डिजास्टर, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, रिजल्ट्स ऑफ माइग्रेशन। और इधर क्या है, माइग्रेशन नहीं होती, कहाँ नहीं होती माइग्रेशन, बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होती है, माइग्रेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ी हैं आज, क्या, बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। और ये सारी क्या कर सकती हैं, ये सारी ओरिजिनल पॉपुलेशंस को नहीं बता सकती, कौन सी, सर्वाइविंग पॉपुलेशन कभी भी ओरिजिनल पॉपुलेशन को नहीं बता सकती। और दूसरी पॉइंट सबसे याद करने वाली चीजें, ये क्या करती है, लीथल कंडीशन को फिक्स कर लेती हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। खत्म, ठीक है जी, बिल्कुल खत्म हो गया है। दो चीजें पढ़ी हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आगे वाली वीडियोस में और पढ़ेंगे, ठीक है, बने रहिए साथ।